1 अप्रैल 2026 और भारत के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी बदल गई है। नौकरी छोड़ो और 2 दिन में पूरा पैसा खाते में। ग्रेच्युटी के लिए 5 साल नहीं, सिर्फ 1 साल काम करो। यही है नया लेबर कोड। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की, यानी कि इन हैंड सैलरी की। नए नियम के अनुसार आपकी बेसिक सैलरी CTC का कम से कम 50% होना चाहिए। पहले कंपनियां बेसिक कम रखती थी और भत्ते ज्यादा देती थी ताकि PF कम कटे। अब बेसिक बढ़ेगा, PF और ग्रेच्युटी ज्यादा कटेगी, हाथ में आने वाला पैसा थोड़ा कम होगा, लेकिन ध्यान रखिए ये पैसा कहीं नहीं जा रहा, बल्कि आपकी भविष्य की सेविंग मजबूत हो रही है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर आपकी सैलरी 60,000 है और पहले बेसिक 20,000 था, तो अब उसे बढ़ाकर करीब 30,000 करना पड़ेगा। इससे PF कटौती बढ़ेगी, लेकिन रिटायरमेंट फंड भी तेजी से बढ़ेगा। अब आते हैं काम के घंटों पर। नियम वही है, 8 घंटे रोज और 48 घंटे हफ्ते में, लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। कंपनी चाहे तो 12 घंटे की शिफ्ट रख सकती है। ऐसे में आपको हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन छुट्टी मिलेगी, यानी 5 डे वीक या 4 डे वीक। ये अब कंपनी और एम्प्लॉइज के एग्रीमेंट पर निर्भर होगा। ओवरटाइम को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। अब अगर आप तय समय से ज्यादा काम करते हैं तो कंपनी को आपको डबल सैलरी देनी होगी। पहले कई जगह ये नियम ठीक से लागू नहीं होते थे, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। छुट्टियों पर भी फायदा मिला है। अब आप सीमित संख्या तक छुट्टियां अगले साल ले जा सकते हैं, यानी कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा छुट्टियां बचती हैं, तो कंपनी को उसका पैसा देना ही होगा, यानी आपकी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। PF यानी कि प्रोविडेंट फंड में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अगर आप युवा हैं और ज्यादा इन हैंड सैलरी चाहते हैं, तो 15,000 की लिमिट पर PF रख सकते हैं। लेकिन अगर आप भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो पूरी बेसिक सैलरी पर PF दे सकते हैं, यानी फैसला अब आपके हाथ में है। ग्रेच्युटी को लेकर भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 5 साल काम करना जरूरी था, लेकिन अब फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल बाद भी ग्रेच्युटी मिलेगी। इससे कॉन्ट्रैक्ट जॉब करने वालों को बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं गिग वर्कर्स की, जैसे जोमैटो, स्विगी, फ्रीलांसर। पहली बार इन्हें भी कानून में शामिल किया गया है। सरकार इनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाएगी, जिससे इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे फायदे मिल सकेंगे। महिलाओं और सुरक्षा को लेकर भी बदलाव हुए हैं। अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और सुविधा देना कंपनी की जिम्मेदारी होगी। साथ ही क्रैच अलाउंस का विकल्प भी दिया जाएगा, ताकि कामकाजी महिलाओं को मदद मिल सके। ESIC और हेल्थ बेनिफिट्स में भी बदलाव संभव है। कैलकुलेशन अब वेजेस पर होगा, जिससे प्रीमियम कम और कवरेज ज्यादा हो सकता है। और 40 साल से ऊपर के एम्प्लॉइज को सालाना हेल्थ चेकअप जैसी सुविधाएं मिल सकती है। अब सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल बदलाव, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यानी कि FNF। पहले नौकरी छोड़ने के बाद पैसे मिलने में 40 से 90 दिन लग जाते थे। अब नए नियम के अनुसार कंपनी को 2 वर्किंग दिनों के अंदर पूरा भुगतान करना होगा, जिसमें सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट सब शामिल होंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि सैलरी कम हो गई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका पैसा भविष्य के लिए सेव हो रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा एडजस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यानी ये नया लेबर कोड सिर्फ नियम नहीं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का नया फाउंडेशन है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल IBC 24 को। नमस्कार।